दोस्तों नमस्कार। पहाड़ के लोक और फिल्म संगीत का संसार आसमान की तरह बहुत फैला हुआ है। इस संसार की अनगिनत रोचक दास्तान है, रोमांचित करने वाली ढेरों सारी बातें हैं, नए पुराने तमाम किस्से हैं। आज की हमारी जो बातचीत है उसके केंद्र में है मखमली आवाज़ की मलिका आशा भोसले और उनका गाया एकमात्र गढ़वाली गाना। वर्ष 1990 में आशा भोसले ने इस गीत को रिकॉर्ड कराया था। यह एक सैड सॉन्ग था जिसे आशा भोसले ने बेहद खूबसूरती से गाया था। गीत के बोल थे, जन्मों को साथ छाई किले तिल छोड़ी। दरअसल जिस वक्त आशा भोसले ने इस गीत की रिकॉर्डिंग कराई थी उस वक्त इस फिल्म का नाम ग्वेरू छोरा तय किया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर जन्मू का साथ कर दिया गया। फिल्म में गीत संगीत कैलाश थलेडी का रहा, जो एक अच्छे गायक भी थे। इस फिल्म के सभी गानों पर कैलाश थलेडी ने काफ़ी मेहनत की थी। वह काफ़ी समय से मुंबई में रह रहे थे। ये हसरत उन्होंने शुरू से ही पाली हुई थी कि जब कभी उन्हें किसी फिल्म में संगीत निर्देशन का मौका मिलेगा तो वह आशा दीदी से एक गाना ज़रूर गवाएंगे। कैलाश थलेडी के सामने यह कठिन लक्ष्य था, लेकिन एक बात उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही थी। वह बात थी कि उन दिनों आशा भोसले हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषा की तमाम फिल्मों में जमकर गा रही थी। थलेडी को पूरी उम्मीद थी कि आशा दीदी उनके लिए गाने को तैयार हो जाएंगी। आशा भोसले जैसी बड़ी गायिका से मुलाकात कैसे हो, कैलाश थलेडी को यह गुत्थी सुलझानी थी। फिर एक दिन वह फिल्म के सह निर्देशक बसंत घेड़ियाल के साथ सीधे महालक्ष्मी में स्थित प्रभु कुंज भवन जा पहुंचे। उन दिनों आशा भोसले का यही आशियाना था। अपॉइंटमेंट नहीं था, पर किसी तरह आशा भोसले से कैलाश थलेडी और बसंत घेड़ियाल की मुलाकात हो गई। दोनों ने अपने परिचय में आशा भोसले को बताया कि वे बद्री केदार की भूमि उत्तराखंड से आए हैं। आशा भोसले बद्री केदार और उत्तराखंड के परिचय से भाव विभोर हो उठी। उन्होंने एक गीत गाने के लिए अपनी सहर्ष सहमति प्रदान कर दी। कैलाश थलेडी और बसंत घेड़ियाल अपने सपने को साकार करने की दिशा में काफ़ी आगे तक बढ़ चुके थे, लेकिन एक अड़चन अभी बाकी थी। आशा जी गाना गाने की फीस कितनी लेंगी, इस सवाल का जवाब सामने आना बाकी था। आशा भोसले जैसी सफलतम गायिका की फीस उस जमाने में काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि थलेडी और घेड़ियाल को पक्का पता था कि वे उस फीस को चुकाने की स्थिति में कतई नहीं होंगे। हिचकते हुए दोनों ने आशा जी से उनकी फीस पूछ ही ली। आशा जी ने जो जवाब दिया वह बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति का अनुपम उदाहरण बनकर रह गया। उन्होंने कहा, बद्री केदार से आने वालों से वह फीस भला कैसे ले सकती हैं। बाद में आशा भोसले ने बिना कोई फीस लिए यह गढ़वाली गाना रिकॉर्ड कराया। वर्ष 1990 में फिल्म से जुड़े लोग चाहते थे कि आशा जी जून माह में कोई डेट दें, लेकिन उन्होंने असमर्थता जताई। इसकी वजह थी कि जून माह में आशा जी लंदन में एक कार्यक्रम में व्यस्त रहने वाली थी। आशा जी ने 6 महीने बाद गाने की रिकॉर्डिंग कराने की बात कही, जिसे मानने की मजबूरी थी। 6 महीने बाद रिकॉर्डिंग का दिन आया। फिल्म के निर्माता ने आशा जी की शख्सियत को ध्यान में रखते हुए इस एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए बहुत महंगे स्टूडियो की बुकिंग कराई थी। इस स्टूडियो में कुछ घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए उस वक्त 1.5 लाख रुपए की फीस चुकानी पड़ी थी। यह फिल्म बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही, लेकिन आशा भोसले की आवाज़ का गढ़वाली संगीत के साथ संगम बहुत खूबसूरती से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। एक ऐसा इतिहास जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा भोसले जैसी मशहूर हस्ती और उत्तराखंडी संगीत के कनेक्शन की यह दास्तान आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी कोशिश होगी कि इस तरह की तमाम दिलचस्प बातें हम समय समय पर आपके सामने लाएं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।